लोकसभा सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे चंबा जिला के अध्यक्ष निरयाल जी और सम्मानित कल मैं तुम्हारा तय दिल से धन्यवाद करता। इतनी तादाद में कुछ इतने आए और थोड़ी देर अंदर मेरे ख्याल हमारे नड्डा जी डॉक्टर आदरणीय नड्डा जी थे पूजने वाले। मैं नड्डा जी के बारे तो एक गल दसदा, एक मेरे का चंबे का था जेरे जाए थे, एक पेशेंट थी बेचारी जो कैंसर का पेठी था, और मैं नड्डा जी कने रिक्वेस्ट की थी कि सर इसका पैसा है नहीं है, एम्स अंदर इसे इलाज होना था और तुम मना नहीं। उन्होंने उसी वक्त 4 लाख रुपया मुझे बोले मेरा एस्टिमेट लेके जाओ, उतरा एस्टिमेट उन्होंने दिता और 4 लाख रुपये जगह उन्होंने सैंक्शन कर दिया। फिर जिसों के ऑपरेशन चले तो बोले 75,000 और लगना, और उन्होंने फिर उसके बाद 75,000 फिर सैंक्शन किया और उसका ऑपरेशन हुआ। राजीव नड्डा जी का मैं बड़ा धन्यवाद करता, क्योंकि मेरी जिस वक्त मैं जीता रहा उस मौके भी चंबे आए थे, उस मौके ने पूरी हमारी मदद की। अज आने वाले नो और चंबे कहते मेरा खास प्यार ने अभी जो भी बोलते रहे काम करते रहे। माई साहब भी बैठे असी इन्हों भी तंग करते रहते, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भी और डॉक्टर हमारे राजीव बिंदल जी ने। मैं जिसमें MLA था, जिसको के विधानसभा अंदर बोलते थे, मैं मेरे मुंह पास से टिकता रहता था, क्योंकि मेरे बोलने लहजा और एक पौड़ियाँ पकड़ी के बोलते थे। और डॉक्टर साहब चंबे का जो डेवलपमेंट है इस सरकार के आने कर टोटली बंद है। जयराम ठाकुर जी ने जितने मेरे ख्याल काम किए इस चंबे के विधानसभा क्षेत्र इतने काम करेंगे, चारों पास से काम की लहर थी लगी थी हमारी। और अभी ज़्यादा मैं बोलना नहीं क्योंकि इतने बड़े भारी अगले बोलने वाले हमारे शीर्ष नेता भी बैठे उन्होंने तो दसना, पर असी तो सब पूरा विश्वास दिलाते। हमारे 2 MP निकले बैठे थे, हर्ष महाजन जी हमारे भारद्वाज साहब भी निकले, और असो पूरा विश्वास है असें इन्हें तंग करते रहना, असो अपने वास्ते अस तुम्हारे लोगों वास्ते काम करते हैं हमारे, और अभी तो पूरा विश्वास दिलाते कि चंबा डेवलपमेंट अंदर कोई भी वो नहीं रहना। इस वास्ते एक बार फिर मैं तुम्हारे सारे लोग का तय दिल से धन्यवाद करता। जय चंबा, जय हिमाचल। नहीं जी, और मेरा निवेदन रहेगा भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनक जी स्टेज पे आए और अपना संबोधन दें। जी, चुराह के विधायक भाई अंसराज जी, चंबा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक भाई बाबा नैयर जी, भटियात के पूर्व विधायक भाई विक्रम जी, चंबा के जिलाध्यक्ष आदरणीय पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी, आज हम सब लोग हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का इस्तेकबाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथियों, वर्तमान की हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, एक हिंदी में एक अलंकार होते हैं ना कि अलंकार में एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, तो अलंकार में कहा गया कि सुख की सरकार, परंतु कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर बाकी कोई सुखी नहीं है। वो चाहे किसान हो, महिलाएं हो, स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज हो। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे हालात वो हैं कि पूर्व में जो सुविधाएं गरीब लोगों को मिल रही थी, उस सुविधाओं को छीनने का प्रयास ये सरकार कर रही है। आप लोग प्रतिदिन इस व्यवस्था को भोगते हैं, देखते हैं। बसों की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, और चंबा जिले को तो ऐसा लगता है जैसे सौतेला व्यवहार ही चंबा के साथ हो रहा है। चंबा जिले में वर्तमान समय में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चल रहे हैं, और चाहे वो मेरा विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे सदर चंबा हो,
चाहे वो अन्य विधानसभा क्षेत्र हो, वहाँ पर जिन कामों को पूर्व की भाजपा सरकार ने शुरू किया था वो वहीं के वहीं रुके हैं। चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो लील में हमारे कॉलेज का काम हो, चाहे बरमौर में कॉलेज का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, और वो वही परिस्थितियां, वही हालात बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी हैं। प्रदेश की जनता तो दुखी है इस सरकार की कार्यशैली से, सरकार के कामों से, परंतु कोई अगर व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है तो वर्तमान में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शुरू में जब नई सरकार बनी तो बहुत चीख के बोला हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, बोलते थे ना। और अब कहाँ गए वो हमारी सरकार बोलने वाले लोग? अब वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार के कारनामों का स्पष्टीकरण और सफाई जब उनको देनी पड़ रही है, तो अब धीरे आए दिन हम देखते हैं कांग्रेस के नेताओं को, प्रदेश स्तर के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, जिला स्तर के नेताओं को, मंडल स्तर के नेताओं को, वो आए दिन मीडिया में और सोशल मीडिया में वर्तमान सरकार के खिलाफ, उसकी कार्यशैली के प्रति जो उनकी दृष्टिकोण है, जो नाराजगी, उसको व्यक्त करते नजर आते हैं। तो इस सरकार का कोई आने वाला समय जो है वो और अधिक कष्टकारी होने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के भाषण में और 9वीं लाइन में पहले लिखा है कि हिमाचल के इतिहास में ये साल अधिक चुनौतीपूर्ण है। आज कुछ नई चीजें आप लोग सुन रहे होंगे जो आज से पहले नहीं सुनी थी। ट्रेजरी बंद, कभी सुना था ट्रेजरी बंद होती है? हमने तो ये सुना था कि 31 मार्च को पुराने पेंडिंग बिल भी निकल जाते थे। और इस बार क्या हालात हुए? और ठेकेदारों को देखा कभी हड़ताल करते हुए, इस बार ठेकेदार भी हड़ताल कर रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। पंचायत के प्रधानों को देखिए, चुने हुए प्रतिनिधियों को देखिए, और प्रधान बोलते हैं हम सिर्फ मोहर लगाने के लिए रह गए, हमारा कोई काम नहीं रह गया। ऐसे हालात अगर आज प्रदेश में बनाए और चुनी हुई व्यवस्था, जो लोकतंत्र में चुने हुए, चाहे प्रधान है, बीडीसी है, विधायक है, सांसद है, जो भी है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि का एक सम्मान होता है क्योंकि वो लोगों की आवाज है। परंतु चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ इस तरह से भेदभाव करना, इस तरह की उनकी शक्तियों को छीन लेना, ये तानाशाही की तरफ इशारा करता है। तो वर्तमान प्रदेश सरकार जो है वो केवल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, और इस तानाशाही का नुकसान तो हिमाचल प्रदेश की जनता को जो हो रहा है, उसका परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता आगामी चुनावों में भारी भरकम आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देकर चुकाने वाली है। और परिस्थितियां वो हैं कि मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, उसमें से कोई भी जीता हुआ व्यक्ति जो है वो अगली बार चुनाव जीत पाएंगे। परंतु आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने थक के नहीं बैठना है, हार नहीं माननी है, संघर्ष करते रहना है, क्योंकि हमारा मकसद केवल ये नहीं कि हमने सत्ता प्राप्त करनी है, हमारा मकसद है कि अपने देश को, अपने राष्ट्र को परम पैरों पर लेके जाना है। और उसके लिए हमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। वो सरकार हो चाहे नहीं हो, वो एक अलग विषय है, परंतु जो देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो योगदान हम लोगों से बनता है, वो हमें सबको करना है। बहुत बार ये कांग्रेसी लोगों को हमने ये कहते सुना है कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है। तो आज़ादी की लड़ाई के वक्त देश में जो कांग्रेस पार्टी थी, उसी बैनर के तले पूरे देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना साथ दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सब लोग, पूरा देश एक झंडे के नीचे काम करता था। वो देश की आज़ादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 12 नवंबर 1969, तारीख याद रखिए, 12 नवंबर 1969 को जो कांग्रेस पार्टी जो देश में सरकार बनाई थी, उसका विघटन हुआ और दो हिस्सों में कांग्रेस बटी, एक परिवारवादी कांग्रेस और एक ओरिजिनल कांग्रेस।
ओरिजिनल कांग्रेस को इन्होंने मिटा दिया और 12 नवंबर 1969 के बाद वो परिवारवादी कांग्रेस आगे बढ़ते 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 परिवारवाद से ऊपर उठकर अब वो देश विरोध और सनातन विरोध की भूमिका निभा रही है। ये सब लोगों को पहचान करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी करी थी। आज कुछ दिन पूर्व वक्फ बोर्ड कानून में जो असीमित शक्तियां दी गई थी उनको रोकने के लिए कि भाई जिसकी भी संपत्ति अपनी बात कहने का अधिकार हो, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको भी छीन लिया गया था 2013 में। उसको ठीक करने के लिए जो मोदी जी ने जो इस बिल में, वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन किए, उसके विरोध में भी ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो इससे साफ पता लगता है कि ये पार्टी तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। इसको देश के विकास से और देश की भारतीयता से कोई लेना देना नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इनको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये कब देश का विरोध करना शुरू कर दिया और सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया। ये आप सब लोगों को इस बात पे सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम वर्तमान स्थिति में कहां खड़े हैं। मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर हैं। आप उनकी बात भी सुनने के लिए आए हैं। हम लोग तो आपके बीच में ही हैं, कभी ना कभी बातचीत हमारी होती रहेगी। सब लोग यहाँ पर करतल ध्वनि से माननीय बिंदल जी का स्वागत तो बनता ही है भाई। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये सबके लिए सौभाग्य होता है जनता पार्टी में है। वही एक ही तो महाजन रहे हमारे यहाँ। माननीय हर्ष महाजन जी का भी स्वागत है। इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आज अभी अगर नड्डा जी के सामने में भाषण देता तो कहता कि इनकी ही जिम्मेदारी लगाई हुई है, चाहे वो जो भी विषय थे। कहा तो था नड्डा जी ने, वो भी हम रखेंगे। और हमारे पालक के रूप में और चंबा कांगड़ा के प्रभारी के रूप में और पीछे जब मैं विधानसभा का उपाध्यक्ष था तो अध्यक्ष के नाते जिनका शीश स्नेह हमें मिलता है, ऐसे आदरणीय विपिन परमार जी का भी स्वागत बनता, अभिनंदन मिलता है। मेरे साथ विधानसभा में डॉक्टर जनकराज जी विधायक के रूप में चंबा अपने पांगी और बरमौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। नैयर जी तो चंद्याली अंदर बोली करे नहीं है। और मेरे साथ ही पवन नैयर जी जिनकी धर्मपत्नी भी यहीं पे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। और इनका भी साथ ही साथ DS ठाकुर जी हमारे सम्माननीय विधायक हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मेरे बड़े भाई और हम जिला परिषद से साथ हैं। विक्रम जी पीछे बैठे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भटियात के लोगों ने सच में बहुत बड़ी गलती की। मैं सच बताऊं, चंबा में ये होना ही नहीं था जो आज हो रहा है। अगर ये विक्रम जी आगे होते तो आज ये स्थिति बनती है आप लोगों की हमारी। तो ऐसे में विक्रम जरियाल जी का भी स्वागत करता हूं। जियालाल जी तो निकल गए, हमारे चेयरमैन हैं मैडम नीलम जी, भाई जय सिंह जी हमारे बीच में, हैप्पी जी, आप सभी का स्वागत विधिवत। क्योंकि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी थोड़े से मतलब लेट हैं, इधर इस तरफ जो है वो बादल आ गए हैं, तो थोड़ा सा चॉपर का आने का थोड़ा सा वो हुआ है, डिले हुआ है। इसीलिए हमने कहा हम अपने अपने भाषण जल्दी निपटा देते हैं। तो निपटा देने चाहिए कि नहीं? ये तो बोलते नहीं है गई कितनी बोल दे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हम सब के लिए सच्चाई में ये बहुत गौरव का विषय है। एक ऐसी पार्टी का मुखिया जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार कितने वर्षों से, और ऐसी स्टेट, इतनी छोटी सी स्टेट, गौरव महसूस किया करो कभी कभी। 13 करोड़ से ऊपर के जिस पार्टी के सदस्य हो, जिस पार्टी के, उस पार्टी का नेता राज्यसभा में जो खुद लीड करते हो और केंद्रीय 2-2 बार मंत्री बने हो, आपके बीच में आ रहे हैं। हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। और मैं सच्चाई कहूं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को जब हम सुनते हैं
और जब उनके बारे में, जब विधानसभा में हम भी 12 से हैं वहां पर, तो जब उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं तो कई चीजें पता लगती हैं कि जैसे आज अभिभावक के रूप में आदरणीय बिंदल जी हम सब लोगों को सपोर्ट करते हैं, आदरणीय परमार जी सपोर्ट करते हैं, माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी सपोर्ट करते हैं, और माननीय हर्ष महाजन जी का तो मैं यूँ कहूँ कि जब मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ता था तो इनके पास वो एनिमल हस्बेंड्री की वेटनरी पता नहीं, जो इनका वो जो उस टाइम तांडव रहता ही था न सिवाय इनका, वो क्या बात है। तो हम लोग जो गांव से आते थे, मैं सच कहूं हमने कई बार इनसे शरण ली है और कई बार हमारे रिजल्ट रुके हैं या हमारे लोगों के काम रुके हैं तो हम दौड़ के महाजन साहब के पास जाया करते थे। और आपको एक बात पता होगी, महाजन जी के बारे में ये कहा जाता था कि ये कांग्रेस बीजेपी ना हेरते, यहाँ बोलते थे कि ना होते। तो शायद यही कारण है कि आज माननीय हर्ष महाजन जी आपके बीच में हमारे साथ हैं, आज हमारी पार्टी के बीच में है। शायद हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि पवन नैयर जी आज हमारे साथ होंगे यहाँ पर। जब इनको टिकट मिल रही थी तो मैंने इनके मुंह पे बोला था, मैं यही रामलीला में चीफ गेस्ट था, और मैंने कहा कि आपको नहीं मिलनी चाहिए, मैं सच बताओ। पर वो हमें क्या पता था, जिनका पुतला फूका था हमने उनके लिए वोट मांगेंगे, उनके साथ सहयोग करेंगे और इनके घर में रोटी भी जा करके खाएंगे। और नैयर जी ने भारतीय जनता पार्टी संभाली, यहाँ पर समन्वय बिठाए। तो आज की डेट में असी तुसी चंबियाल जड़े हैं, मैं तो समझो याद करांगा, मैं चंबियाली में इसीलिए आज बोलूंगा कि देखो बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब महाजन साहब बुरा नहीं मानेंगे, ये चले जाते हैं शिमला, राजीव भारद्वाज जी हमारे साथ रहते हैं और कई बार हमें बहुत सारे विषय रखने पड़ते हैं इनके साथ। और चंबा में तुसी हेरे होना या तुसी दिखते होने कि हमारे लोगों अंदर जियां बैलेंस बड़ा घट बनता, जियां कई बार तुसी दिखे होना। एक वक्त ऐसा था जब कलकत्ता में लाइट हुआ करती थी, आपके चंबा में लाइट हुआ करती थी। सबसे बड़ा शोषण देखो किसने किया आप लोगों का, जिन लोगों ने ज्यादा सत्ता की है। तो ज्यादा सत्ता किसने करी है, नहीं बताओ। आप लोग यहाँ आ जाते हो यार, गाड़ियों में भर करके आते हो, नारे लगाते हो, चौगान घूमते हो, चौगान का बाजार घूमते हो। विक्रम जरयाल जी सही कह रहे थे, ये जो प्रधान लोग बैठे हुए हैं, काय को बैठे हुए हैं तुम लोग, तुम्हारा बीपीएल तुम नहीं लगा सकते, तुम लोग बीपीएल का चयन नहीं कर सकते, तुम लोग वेंडर नहीं बना सकते, तो तुम प्रधान काय को बैठे हुए। ये गए 10-12 प्रधान यहाँ पर जाकर के और जाकर के डीसी को ज्ञापन दे आए। ऐसे बनेगा तुम्हारा काम, ऐसे नहीं बना है। मुर्दा कौमों की कभी भी कोई कल्पना नहीं करता, ना उनकी कोई वैल्यू होती है। हमारे जिले का भी ऐसे ही होने वाला, मैं सच बताऊं आप लोगों को। देखो हम भी 3 बार विधायक बन गए, लोगों ने चुरा की, जनता ने बड़ा आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। मेरे पिताजी ने तो मजदूरी करी, क्यों अशोक भाई तो कर वो भला सोइंदा भाई या मैं अपने बरमौर को अशोक भाई सो तो ठेकेदारी करता तो सिर्फ कुछ नहीं बिगड़ता। बैलेंस बनाते हैं लोग, बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस बनाने का टाइम नहीं है। जब हिमाचल का गठन हो रहा था तो 4 जो मुख्य रियासतें पहले हामी भरी थी या जिले हामी भरे थे, उसमें सबसे पहला जिला कौन था? चंबा। तो समझो पता ही ना अपना इतिहास, क्या पता है आपको? इतिहास तो पता करो। लोग अपने अपने ड्रेसों में चले हुए हैं, ये पोशाकें संभाली हुई, संभाल के रखो भाई इस चीज को। चंबा का रुमाल, चंबा का थाल, हमारा काम यही है, लाओ और उसको सुपुर्द कर दो। अब देखो चिंता क्या है, नौजवानों को सोचना चाहिए, ये मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो जरूर सोचना चाहिए ये कि जब जब चंबा का शोषण हुआ है, कब कब हुआ है? जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछले 2.5 सालों में कोई नई 2.5 इंच को इन्होंने कोई नया काम किया कि नहीं किया? बताओ अब ये। तो इसकी चर्चा कौन करेगा? हम आप लोग ही करेंगे। और चंबा में अगर मान लो कुछ होना है, ये बरमौर का हमारा नेशनल हाईवे कब से बन रहा है? कब से बन रहा है ये? उत्तर प्रदेश में हुआ महाकुंभ, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बदल गई। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होली से उतराला टनल बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए?
वो जो मणि महेश, पवित्र मणि महेश 84 मंदिर जो हमारे हैं वहां पर, क्या वहां पर 1 महीना जो हमारा मेला लगता है, अगर 4 लेन वहां तक पहुंच जाए तो चंबा की इकोनॉमी बदलेगी, हिमाचल की बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये बताओ अब आप लोग। तो ये कौन बोलेगा? हम आप लोग बोलेंगे। अगर साचपास से जो है वो टनल पांगी के लिए चली जाए तो चंबा और चुराह की और पांगी की और ये हमारे डलहौजी की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ये जम्मू वाले आ गए पदरी पे, इधर पदरी पे उन्होंने हमारी जमीनों पे ही, आपकी जमीनों पे टेंट बसा दिए, एक सड़क बना दी पदरी, भाल पदरी के लिए। मैं गया था वहां पर और हम लोग नहीं बोलते, हमें क्या लेना देना जब तक वो घरों में नहीं घुस जाएंगे। ये जो बंगाल में हो रहा है या कहीं और जगह हो रहा होगा, आपके साथ भी होगा, पर आप लोग मजे से आएंगे, चंबा में कुल्फी खाएंगे, चुगान में घूमेंगे और बड़ी मौज के साथ घर चले जाएंगे, कोई लेना देना नहीं है। देखो आने वाले समय में हमें 1 आध महीने के बाद चंबा में बहुत बड़ी रैली निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रशासनिक माफिया इन्वॉल्व है, प्रशासनिक माफिया, और उसमें जनता का सहयोग चाहिए होता है। जनता तब जागती है जब तथाकथित संगठनों के, पार्टियों के नेता लोग आगे बढ़ करके सहयोग करते हैं। हंसराज क्या थे? कुछ भी ना। हम क्या थे? कुछ भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार टिकट दी, 3 बार विधायक बनाया और एक जगह आकर के आप लोगों के लिए चाहे विधानसभा में बोलते हैं, चाहे दिल्ली में जाकर के ज्ञापन दे आते हैं। मेरा माननीय महाजन जी से, भारद्वाज जी से सिर्फ इतना ही आग्रह है, जो हमारा ब्राह्मण से जोत होता हुआ, ये क्या हमारे यहाँ मंगला से नहीं टनल निकल सकती? जम्मू कश्मीर में निकल सकती है तो आपके यहाँ नहीं निकल सकती? नहीं निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? तो ये बोलना भी चाहिए होता है। बिंदल जी को जय श्री राम। जोर से लगाओ नारे, जिनके दोनों बाजू सेफ हैं वो दोनों उठाओ, नहीं तो मैं यहाँ ऑर्थो वाले को बोलता हूँ भाई चेक करें। किसी को अगर ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत है तो मेरे यहाँ डॉक्टर जलिकराज जी बैठे हुए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सच्चाई कह रहा हूँ। आदरणीय बिंदल जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम याद करेंगे। 135वीं हम लोग जन्म जयंती पे कार्यक्रम मना रहे हैं, ऐसे ही मना रहे हैं। हर नेता जो है वो शेड्यूल्ड होता है, अनुसूचित होता है, वो नहीं जोर से बोल सकता, न जनता के बीच में ना किसी को। हाँ, जो आप काम देते हैं हम लोग करते हैं, कामगार हम लोग हैं, इसीलिए हम सब लोग शेड्यूल्ड लोग हैं। अब ये बात थोड़ी सी ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन अगर अनुसूचित जाति के लोगों का, मुसलमानों का अगर शोषण किसी ने किया है तो एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों का चंबा में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? हिमाचल में किस पार्टी ने किया? कांग्रेस ने। अटल जी ने कितना टाइम काम किया? सिर्फ 5, साढ़े 5, 6 साल। और अब माननीय मोदी जी 12वें साल, मतलब 11वें 12वें साल में चले हुए। तो सबसे ज्यादा सरकार किसकी हुई? नहीं बोलो, किसकी का सरकार हुई? ये जो आज की डेट में लोग बोलते हैं 1 लाख घर आप लोगों को मिले हैं, 5000 घर तो मेरे चुराह विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से। कौन चर्चा करेगा इस बात की? हम आप लोग ही करेंगे। ये चर्चा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चुराह में तो हमने टीडी भी एक तरह से फ्री कर दी थी। ये जो चुराह के लोग हमारे आए हुए वो जानते हैं इस बात को। लेकिन अब वक्त इस चंबा के इकट्ठे होने का है, जब भारतीय जनता पार्टी 60-62 सीटों से यहां पर सरकार बनाए तो आप लोगों का भी यहां पर जो है वो, मतलब आप लोगों की भलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीधे से शब्दों में होनी चाहिए ना। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है। देखिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आप सब हम लोगों की पुकार पे आए। हमने 276 करोड़ रुपए यहाँ इस मेडिकल कॉलेज के फेज 2 के लिए दे दिए, लेकिन इनसे 10% पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये जो हिमाचल की सरकार है, क्या करेंगे? आपका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो हमारा एसपीओ वाला मैटर है, मेरा तो आदरणीय हर्ष महाजन जी यहीं पे हैं, राजीव भारद्वाज जी यहीं पे हैं, इन्होंने भी 2 शब्द बोलने ही है, मेरा इनसे निवेदन। अब माननीय अमित शाह जी भी आप हमारे लिए आप ही हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी भी आप ही हैं, हमारी तो रीच ही आप तक है तो आप ही हैं। भाई इन लोगों को हमने 500 कुछ परिवार हैं, मैं तो जब जिला परिषद बना था तब से ही इनकी चर्चा कर रहा हूँ। एक भला किया माननीय ठाकुर जयराम जी ने कि इन लोगों को कम से कम बजट में तो शामिल किया, नहीं तो आशा वर्कर के बढ़ जाते थे, आंगनवाड़ी के बढ़ जाते थे, इसके बढ़ते थे, उसके बढ़ते थे, इनकी कहीं चर्चा नहीं होती थी। अब तो इनके ग्रुप्स में भी लोग भाषण देते हैं कि शायद क्या पता भीड़ जुटाने के लिए ले आए हों। भीड़ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। जब यहाँ लाखों लाखों लोग इस पंडाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया था हमने कि नहीं किया था? 2 हाइड्रो पावर दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें एक तो बन रहा है, दूसरा इन्होंने रोक दिया कांग्रेस ने। तो जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से कर रही है। मनरेगा का पैसा आपका दे दिया गया दिल्ली से, लेकिन अब यहाँ से ये डाइवर्ट कर दे तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हैं? तो गांव में यह चर्चा कौन करेगा? हम आप सब लोगों को करनी चाहिए चौक चौराहे पे चर्चा। कांग्रेस जो है वो सदा ड्रामे करती है और कांग्रेस को झूठ को बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करने का बड़ा अच्छा तरीका है। और हमारे लोग भी कई बार में हेरिया कि भाई हाँ ठीक है बंदो, ठीक बोल दो, ये कर जाने खा मुखा, चाहे बेशक कोई लेना देना ही ना कि सच्चाइया कि नहीं सच्चाइया। कम से कम आप जैसे वरिष्ठ लोग और देवतुल्य जनता जिन्होंने इतनी बार हम लोगों को यहाँ पर भाषण देने लायक बनाया, तो अपने लोगों के साथ चलना चाहिए ये ऐसा में, और अपने लोगों के बीच में पार्टी की चर्चा होनी चाहिए। तो और भी वक्ता लोगों ने बोलना है, मैं सिर्फ 2 ही नारे लगवा करके, ताकि जब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए तो हम लोग उनका इस तरह से इस्तेकबाल करें, स्वागत करें। ये थोड़ी थोड़ी माता की, ये जो उधर भी बैठे हुए हैं वो भी भारत माता की। कोई बात थोड़ा इडली सी पर भारतीय जनता पार्टी नड्डा जी को जय श्री राम। आइए जब हमारी हिमाचल में और दिल्ली डबल इंजन की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ प्रदेश में जयराम ठाकुर जी थे, तो हमें कई नए संस्थान खोले थे जिला चंबा में। हमारे डलहौजी में, बाथरी में वीडियो खोला गया था और ऐसे ही पूरी विधानसभा में अनेकों संस्थान खोले गए थे जयराम जी के टाइम में। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई, सारे डी नोटिफाई कर दिए। इनका एक ही काम है कांग्रेस का कि जो सब कुछ बंद, अब इनका बस चले तो HRT की सारी बसें बंद हो जाए, रूटों का बुरा हाल, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पूरे प्रदेश का जिला चंबा का संस्थान ही बंद कर दिए, स्टाफ की कमी। तो ऐसे ही हम मोदी जी को कैसे भूल पाए कि जिन्होंने, और केंद्र में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी, जिन्होंने हमारे हिमाचल में PWD विभाग को 293 करोड़ रुपए दिए जब आपदा आई थी। पर कांग्रेस वाले अपना गुणगान करते हैं PWD मिनिस्टर कि मैं इतने पैसे दिल्ली से ले आया हूँ, पर दिल्ली के हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं करते, गडकरी जी का धन्यवाद नहीं करते। जितने भी विकास के काम चले हुए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जल जीवन मिशन की बात हो, प्रधानमंत्री और नड्डा जी की ओर से 104 करोड़ रुपए जो है हमारी 5 विधानसभा को मिला, जिसमें डलहौजी विधानसभा को 3800 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें ट्रांसफार्मर से लेकर लाइनें से लेकर सारी चेंज हो रही है, टेंडर हो गया, तो अभी 2 साल बाद किया गया। पूरे हिमाचल में करोड़ों रुपए इन्होंने 2 साल तक ट्रेजरी में रखा, इंटरेस्ट लेते रहे। अभी 2-3 महीने हुए हैं बिजली विभाग के टेंडर हुए, जिसमें जिला चंबा के लिए 104 करोड़ रुपए बिजली विभाग को आया है, हर विधानसभा को आया है, जिसमें हमारी ट्रांसफार्मर भी चेंज होगी और लाइनें भी चेंज होगी, और हमारा यहाँ इस जिले का बिजली विभाग का थोड़ा सिस्टम ठीक होगा। वो भी मोदी जी ने, नड्डा जी ने किया, क्योंकि हमारा जिला आकांक्षी जिला है। इसी समीक्षा के लिए, इस जिले की समीक्षा के लिए मोदी जी है और नड्डा जी आप आज यहाँ आ रहे हैं। तो मैं फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप बड़े धैर्य से बैठे हैं। अब कांगड़ा चंबा के हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जी भारद्वाज जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी। बात रखी है और मुझे
5-7 मिनट का समय मिला है, उसमें मैं अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे लोकसभा क्षेत्र के करीब सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्र यहां उपस्थित हैं। आपने बहुत आशीर्वाद दिया जिला चंबा की जनता ने। ये जो विश्वास जताया था मंच पर विद्यमान नेताओं ने मुझ पर टिकट देकर, उस विश्वास पर 100% मोहर आप सबने लगाई। और एक छोटे से कार्यकर्ता को जो चुपचाप अपना पार्टी का काम करता था, पार्टी जो आदेश करती थी केवल वो करता था, इस नेतृत्व की पैनी निगाहों ने और आपके आशीर्वाद ने उस छोटे से कार्यकर्ता को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचा दिया। इसके लिए मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूं। और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैं लोकसभा में बैठा तो मुझे उस समय प्रधानमंत्री जी का वो वाक्य याद आया था, जो जब वो पहली बार सांसद बनकर लोकसभा में गए थे। जितनी योजनाएं पूर्व वक्ताओं ने गिनाई है, चाहे वो मकान देख लीजिए, हर घर पक्का मिले, चाहे कितनी योजनाएं देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार अपना भाषण किया था तो उन्होंने कहा था, क्या मेरे देशवासियों, मेरी सरकार गांव और गरीब के प्रति समर्पित सरकार होगी। ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने। और आपने उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। यदि उनकी योजनाओं का आप चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, तो आप ये पाओगे कि उनकी हर योजना, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उनकी हर योजना की विकास की गंगा गांव और गरीब की झोपड़ी तक पहुंचती है। यह प्रधानमंत्री जी ने आपसे वादा किया था और आपने भी तीसरी बार उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आने वाले समय में भी मैं आपको कहना चाहता हूं, जो निर्णय देश के प्रधानमंत्री करेंगे, उस निर्णय के मर्म में गांव होगा, गरीब होगा, पिछड़ा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब मुझे आपने सांसद बनाकर भेजा, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपकी बात रखने का सौभाग्य लोकसभा में मिला। और मुझे लगता था कि जब मैं सांसद बना तो जो मेरे चंबा के जो मेरे कार्यकर्ता भगवान है, उनके मन में केवल कहीं ये ना आए कि सांसद तो कांगड़ा का है, चंबा का नहीं है। ये बिल्कुल मेरे मन में बात थी जब मैं सांसद बनकर दिल्ली में गया था। और आज जब मैं बात करता हूं, कांगड़ा की बात बाद में करता हूं, सबसे पहले चंबा जिले के मित्रों की बात करता हूं लोकसभा में, ताकि आपको ये लगे ना, आपको लगे कि आपका सेवक चंबा का भी है, कांगड़ा का नहीं है। मैंने कांगड़ा के थाल की बात की, चंबा के रुमाल की बात की। चंबा में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना हो, मैंने ये भी बात की। चंबा में रेल लाइन क्यों ना पहुंचे, मैंने ये भी बात की। आदरणीय हंसराज जी, आप एसपीओ की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने लोकसभा में कहा कि मेरे लोकसभा में 13 लाख मतदाता हैं, लेकिन 13 लाख मतदाताओं में 526 परिवार ऐसे हैं जिनको रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। हमारे एसपीओ भाई बहुत कम तनख्वाह है उनकी। मैंने लोकसभा में बात की, उनके लिए कुछ करना चाहिए। मित्रों, आप चिंता मत करिए,
आपके 2 नहीं है, 3 सांसद है। राजीव भारद्वाज लोकसभा का सांसद है, आदरणीय हर्ष महाजन जी राज्यसभा में है, इंदु गोस्वामी भी राज्यसभा की सांसद है, वो भी आप ही की सांसद है। तीनों मिलकर काम करेंगे। ये जो हमारे बड़े नेता इनको साथ ले जाकर दिल्ली चलेंगे, एसपीओ की लड़ाई लड़ेंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने लोकसभा में कहा, जहां मेरे लिए 13 लाख मतदाता महत्वपूर्ण है, उतने ही महत्वपूर्ण ये 526 परिवार भी हैं। इनकी लड़ाई लड़ेंगे। गृह मंत्री जी से मुझे समय मिला था, लेकिन उस समय कुछ ऐसा बन गया कि प्रधानमंत्री जी ने कोई बैठक रख दी, गृह मंत्री जी को वहां जाना पड़ा। मुझे अगले दिन संदेश आया कि आप जल्दी आ सकते हो तो आइए। मैंने कहा नहीं, चुरा के विधायक को भी लेकर आऊंगा। मैं उनको इसलिए लेकर आऊंगा क्योंकि ये बार बार आपकी बात रखते हैं। चुरा का विधायक मैं और सभी मिलकर गृह मंत्री जी के पास जाकर मजबूती से आपका पक्ष रखेंगे। हमारे लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, जहां कांगड़ा की लड़ाई लड़ेंगे, वहां चंबा की भी लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि टूरिस्ट को कैसे पहुंचाना, उसके लिए हमने खाका तैयार किया है। साच पास की बात की आपने, वहां टनल की लड़ाई लड़ेंगे ताकि कम से कम टूरिस्ट रिटेन हो हमारे चंबा में, टूरिस्ट रुके हमारे चंबा में। रिलीजियस कॉरिडोर की बात करेंगे, ये सब बातें करेंगे। मित्रों, आप चिंता मत करिए। और आपका ये सेवक पूरी लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली में, ये आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल। आप जो कहते हैं, चाहे विधानसभा में कहते हैं, चाहे लोकसभा में जो कोई कहता है, सोशल मीडिया में लाखों लोग देखते हैं। तो इसलिए जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, जो मुझे अपना सेवक बनाकर आपने दिल्ली में भेजा है, उसके लिए आपकी लड़ाई लड़ेंगे, जोरदार लड़ाई लड़ेंगे और आवाज से बुलंद आपकी बात दिल्ली में रखूंगा। यही शब्द कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नेता यहाँ हैं। बाकी विषय मैं उनके लिए छोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय भारत, जय हिमाचल, जय चंबा। डॉक्टर साहब, आपका मार्गदर्शन सुनने को मिला। मेरा हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जी भारद्वाज जी से मेरा निवेदन रहेगा, मैं भी एसपीओ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी जो सैलरी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा के तर्ज पे 20,000 प्लस की जाए। हमारा बार बार आपसे यही निवेदन रहता है। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे दो सांसद यहाँ बैठे हैं, तो जो एसपीओ के बहुत लंबी मांग है, इनकी सैलरी बढ़ना, इनके बच्चे जवान हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई, घर बार बनाने हैं, शादी करनी है, तो इनकी बहुत जायज़ डिमांड है। एमपी महोदय, आप हमारे 2 एमपी यहाँ पे, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी लड़ाई दिल्ली में लड़े। अब मैं निवेदन करूँगा माननीय बड़े भाई हर्ष महाजन जी, जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, वो आए स्टेज पे और अपना संबोधन करें। श्री हर्ष महाजन जी। कार्यकर्ता जो हमारी लीड की टीम है और यहाँ पर विराजमान हमारे बिंदल साहब, राजीव बिंदल जी, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, विपिन परमार जी हमारे प्रभारी, हंसराज जी और DS ठाकुर जी और विक्रम जयराज जी, डॉक्टर जनकराज जी और हमारे पवन नैयर जी जो यहाँ के विधायक रहे हैं, और धीरू जी हमारे प्रधान डिस्ट्रिक्ट के, और इनके सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। खासकर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में आए और हमारे फंक्शन की शोभा बढ़ाई। और हमारे जो नड्डा साहब हैं, जो एक हमारे धरती पुत्र ही नहीं बल्कि देश के आज राष्ट्र के नेता हैं, उनके स्वागत के लिए आप आए। और हमारे सिद्धार्थन साहब जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इससे कल मैं तुम्हारी की बोलता, मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं 3 दफा चंबा का विधायक रहा, तो चंबा से इकट्ठी के काम किया।
हर चीज़ जिहड़ी है कोई भी क्षेत्र होए असी कभी ये सोचा नहीं बीजेपी कांग्रेस है कोई गरीब आदमी की पार्टी थोड़ा होंगी कि पार्टी तो जड़ा पेट की रोटी मिल जाए पार्टी। और चंबा एक बड़ा वही बैकवर्ड एरिया है। जब मैं कॉलेज स्कूल पढ़ी गया है तो मुझे क्या लगता था कि ये पता नहीं कुछ ऐसे आई गए थे डेवलपमेंट ना की चीज़ नहीं है कोई। और इतने जड़ा है कि पिछड़ापन जड़ा है ना, मैं चुरा भी गया, बरमौर भी गया, पांगी भी गया और बड़ी खेत भी गया। बड़ी खेत का असा का स्पेशल नाता था तो उत्थे भी गए। मेरे पिताजी बड़ी खेत करे 4-5 दफा मिले पर आशा कुमारी जी थे उत्थे मिले। तो इस बारी DS ठाकुर ने 10,000 कने लाया, ये बड़ी बड़ी गल है और बड़ी अच्छी गल है कि अज मैं तुसें भी दसना चाहता कि अज जी मीटिंग है ना नड्डा साहब की क्यों आए कर रहे हैं। पार्टी वर्कर ने तो मिलना ही था। नड्डा जी दिल्ली का चली गए, चंबे आए कि जो आए क्योंकि चंबा एक आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है। 112 डिस्ट्रिक्ट ने हमारे इंडिया च उस भी चंबे का नाम भी है। चंबे का नाम इसलिए है कि स्पेशल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल उन्होंने जायजा लेना, उन्होंने गलबात करनी, क्या काम होए करता क्या नहीं होए करता, अगे क्या करना। बड़ी बड़ी योजना जड़ियाँ हैं वो तो उसका सारा जायजा लेके आज शाम जो मीटिंग है DC ऑफिस और उसका पूरा जायजा लेना ताकि जड़े असी क्या क्या कर रहा मैं बोलिया ना जो मैंने जी पहली तो गल है कि चंबा जिले जड़ा है ये रोड की जी कनैक्टिविटी है ना ये तो चरमराई ही है सारी। कोई पता नहीं कि लाड़ी रोड को वाल बंद हो जाए, कोई पता नहीं लगता। पांगी का रोड है, चाहे तीसरे का रोड है, इतने अपने बरमौर का रोड है, जी हमारी टनल जानी उसका चक्कर है। अभी मैं कल आया था बाई रोड तो मैं देखा कि भी वो जगह जगह काम चले रहा है। चलो तो ठीक है पर रोड की हालत सारी जगह खराब है। पर हिमाचल सरकार जो दसा मैं सरकार च भी रहा और मंत्री भी रहा और मैं पूरे हिमाचल से जाता बड़ी हुई 40-45 साल हुई है राजनीति करके। सारी जगह मेरी बात थी, कांग्रेसी भी बीजेपी नो आम जनता भी। और इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि अगे जी इलेक्शन आनी ना जब भी आनी मैं बोलता कि लोगों ने डटी के जो भारतीय जनता जो वोट पाने भारतीय जनता पार्टी जो और कांग्रेस का पूरा सफाया करना है, पूरा सफाया करना। ये 15-20 साल नहीं आती कांग्रेस। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक तजर्बा है जो मैं दसे करता। कांग्रेसी भी तंग है। अभी मेरे का आज मुंडे आए थे और भी लोग आए असल जो बीजेपी ज्वाइन करनी है। मैं क्या वेलकम जो साधारण आदमी बीजेपी ज्वाइन करनी है। अभी मैं उन्होंने जो 22 तारीख का टाइम दिता है उन्होंने हज़ारों की संख्या नाम ज्वाइन करनी चाहते हैं है ना। और जड़ा अज हिमाचल की सरकार कोई पासा नहीं छड़िया इन्हें दुखी करने, चाहे प्रधान लोग थे, चाहे पंचायती राज था, चाहे ब्लॉक ऑफिस था, चाहे हर जगह खाने पीने के धंधे चली पे। DC साहब के कने भी मैं कल करता मैंने जड़ा एक बड़ी गया ना चक्कर भी हो ये का मेरे का पैसा लो, इन्ह का पैसा लो, इसका पैसा लो। और जड़ा अगर गवर्नमेंट का भी कोई आए तो पहले JE फिर क्लर्क फिर पंचायत सेक्रेटरी ये सारे मिली जुली के खाई लेंगे, नीचे धरती से कुछ नहीं होता। ये साहब है मैं सीधे आए मैं पीछे भी काफ़ी पैसे बन रहे थे तो 2 करोड़ रुपया बन गया।
तो मैं उन्हें देखा प्रोग्रेस नहीं ली है, वो कच्ची बड़ी पक्की घड़ी कोई पक्का पात कोई ये है, कोई अगे प्रोग्रेस नहीं है। तो इस चीज़ असल जो हमें सोचना चाहिए कि कुछ करिए भी अगे। करप्शन जी है बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सबका जरा करप्शन महकमा है वो तुम्हारा ब्लॉक का ही है। इतने बाकी तो जगह एमपी चढ़ जाती कुछ नहीं जाता, इतने का हिसाब किताब गलती है। पर अज सोचने समझने की गल है। एक हमारे मोदी जी उत्थे भारत सरकार च काम करे कर तीसरी दफा 3 दफा, और असी जड़े न हिमाचल प्रदेश के 7 दी 7 सीटां जड़ी न एमपियां दी और वो भारतीय जनता पार्टी दी, चाहे लोकसभा दी हो चाहे राज्यसभा दी हो, 7 दी 7 सीटां भारतीय जनता पार्टी दी। ये बड़ी भारी एक उपलब्धि की गल है, और इसके थ्रू ही जड़े हमारे वर्कर वगैरह ने आप थोड़ी बहुत काम करे करते हैं वही हो करते हैं। बाकी तो तुम नमस्ते ही बोलो। हिमाचल सरकार का ये हाल है, हिमकेयर कार्ड बंद है, कोई पूछता ही नहीं, है ही नहीं। आउटसोर्स की भर्ती है, वो भी जड़े लगे देते हो कड़ी देते हैं। आउटसोर्स यह है कि हमारे नौजवानों ने सबका बड़ा शोषण जड़ा है वो आउटसोर्स है, ना आगे ना पीछे, ना कोई पता नहीं कद कटती। अब क्या करें, लोग मजबूर न, हमारे कांधे किसी का अंदर की आउटसोर्स पर लगवाई था सी दे चलो करी भी देता, फिर साल बाद कट देंगे, कभी 2 साल बाद कट देंगे। अस्पताल का था जड़े ने वो 9 साल बाद कटे। तो इसलिए इस वक्त जड़ा हाल हो करता है। और मोदी जी की स्कीमा देखो तो मोदी जी की वर्किंग असी दिखी ना, उन्होंने एक प्रिंसिपल है नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र प्रथम। वही सोची कि हर चीज़ काम कर दे कि राष्ट्र के हित च क्या कर। और अगर उन्होंने चंबे जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट अच्छा मनिया तो उन्हें जो पता है ना दिखी गए ले गए। और इतने सारे टूर है कितने का मैं गया पांगी की गल करना, वो पांगी भी जाइए जब जिते जनरल सेक्रेटरी थे इंचार्ज, सारा पता था उन्हें। तो भारत वर्ष का एक कोना जड़ा है उन्होंने दिखे दा है, तजर्बे कने दिखे दा है, और वो कर दे। जिस आदमी दे देखो ना कोई आगे ना कोई पीछे, उन्होंने क्या करना, करप्शन ना दी चीज़ ही नहीं आवे। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की करप्शन ना दी कोई बोल ही नहीं सकता कि पैसे की करप्शन का या हेरा फेरी की थी। तो इतने हिमाचल च देखो कांग्रेस सरकार का सारे हेरा फेरी च लगे पूरे OSD पूरे एडवाइजर 25 ने कोई 25 लाए सुखू जी ने, सिर्फ कलेक्शन करनी और अपना पेट भरना। कोई ढीला हुई कर दी, कोई क्या हो सकती है पता नहीं क्या क्या। अभी एक बच्चे जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट जाओ तो पता है कि सरकार का कितना बुरा है। अभी अतिया हुई जी, पहले तो गरीब लोग कुछ ना कुछ कर लेते थे, कुछ DC साहब का पैसा आता था उसका भी कर लेते थे। अभी क्या है, कुछ भी नहीं। इतने मुलाजमा जो तनख्वाह देने में पैसे नहीं, ये आ गया। स्कूल बंद करते, कॉलेज बंद करते कई डिस्ट्रिक्ट, और कोई सुनया ही नहीं है, ना ही कोई मिलता किसी को, ना ही कोई मिली के राजी है। शिमले चली जाओ तो उत्थे नहीं मिलते। तो इसलिए बहुत बुरी है हिमाचल प्रदेश चाह। तो ये तो सादा हमारा फर्ज बनता कि अभी असी पार्टी वास्ते भी काम करिए, अगली जड़ी जीत है वो सुनिश्चित करिए। और मैं पिछले मोदी जी कने मिलिया असी गल की थी पांगी रोड की और पठानकोट चंबा बरनौर रोड की, मेन रोड यही हमारे जड़ी उन्होंने सुनिया भी सारा गलबात भी की। और मुझे लगता कि आज नड्डा जी आएंगे उन्होंने भी यही गल होनी है, और क्या पता कोई गुड न्यूज़ हासिल चलेगी कि इतने जितना भी नेतृत्व कर बैठे असी तो पार्टी के सेवक, जो पार्टी ने हुक्म करना
जो तुझे लोगों ने दसना आसियों को माना और कमाई के दसना। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए तो संता फिर धन्यवाद करता, और जो मेरी राय से मैं ऐसे करते रहना। मेरी जड़ा फंड आता है चंबे वास्ते मैक्सिमम फंड जड़ा है, मैं पीछे भी जीता इस बार ही बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं अब मंच पे बुलाऊंगा हमारे कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री के प्रभारी और वक्त व्यवहार से देने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे सांसद आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, विधायक डॉक्टर हंसराज जी, विधायक DS ठाकुर जी, डॉक्टर जनक राज जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष धीरज नरियाल जी, मंचासीन पार्टी के पदाधिकारी एवं हमारे आदरणीय श्री सिद्धार्थन जी संगठन मंत्री, इस पंडाल को सुशोभित कर रहे हमारे साथी पार्टी के नेता, पत्रकार मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंबा में आ रहे और विकास की उन कड़ियों का निरीक्षण करने का जिम्मा उन्होंने अपने लिए लेने के बाद यहाँ पर वो समीक्षा करेंगे। परंतु हमारा ये गौरव है कि श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेवारी मिलने के बाद, आज से लगभग 10-11 महीने पहले वो इसी चौगान पर हम सभी का हिस्सा बने थे और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि एक कमल का फूल कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से जितवा करके भेजिए, और वो आह्वान जो है वो एक तूफान बना था, जहां 4 लोकसभा के सीटें भाजपा को मिली थी। इसी चौगान पर आप उस रैली के हिस्सा बने थे और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी रिकॉर्ड मतों से जीत करके दिल्ली गए थे। हम कैसे भूल सकते हैं वो समय, हम कैसे भूल सकते हैं आपको कि आपने अपने पोलिंग बूथ पर लड़ाई लड़ी। हम कैसे भूल सकते हैं उस समय को कि प्रधानमंत्री जी के उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मेरा ये देश दुनिया में सबसे ऊपर चमकता हुआ दिखे, उसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें कांगड़ा चंबा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी भी उस कमल का फूल जीतने के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो गए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरी दुनिया में आज भाजपा और सबसे बड़ी बात इस देश के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, उलझने हैं पूरी दुनिया में, आह्वान कर रहे हैं वन नेशन वन अर्थ वन मिशन वासुदेव कुटुंबकम। भाइयों, ये विचार, इस विचार को जहां पर 13 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो डिजिटल रूप में जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है,
आज वो भाजपा के साथ खड़ा होकर के देश को एक आईना दिखाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, वो है हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी। जहां पर आज हिंदुस्तान में 18 प्रदेशों से अधिक सरकारें आ गई, और तो और गारंटियां दी थी सुक्खू ने 2.5 साल पहले। हरियाणा वालों ने कहा ये गारंटियों की यात्रा जो है वो हरियाणा में नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र वालों ने कहा एक मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की सरकार आई और आपदा की सरकार 27 सालों के बाद धराशायी हो गई। यानी देश का नेतृत्व श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी और संगठन को एक सूत्र में पिरोने का काम हम सभी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंबा के आगमन पर यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हम इसी के लिए नागरिक अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप उनका गवाह बनने वाले हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूँ, सत्कार करता हूँ। साथियों, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आज जो हिमाचल प्रदेश अगर चल रहा है, टिका हुआ है, वो केंद्र की सहायता पर टिका हुआ है, केंद्र की सहायता पर टिका है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा आपदा आई, 2700 करोड़ से ज्यादा राशि हिमाचल प्रदेश को मिली। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 93,000 मकान मिले। और मैं देख रहा था कि जहां पर हमारे सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हैं, लोकसभा के हैं, वो सड़कों के निर्माण, टनल और कनेक्टिविटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 42,000 करोड़ रुपया आज 5 नेशनल हाईवे के ऊपर खर्च हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने परंपराएं बदली हैं और यहां की सरकार क्या कहती है, हमारे से भेदभाव हो रहा है। भेदभाव होता तो हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली सहायता जो कांग्रेस के समय 34% करों से मिलती थी, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने इनको 34% से बढ़ा करके 43% बढ़ाया है। यह प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 2700 करोड़ रुपया। और आप भी यहां पर बैठे हैं, 11 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, डिजिटल ट्रांजैक्शन में एकदम से बटन दबाया जाता है, आपके खाते में 2,000 रुपया, सालाना 6,000 रुपया। बड़े विकसित देश कहते थे हिंदुस्तान में ये डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आंकलन हुआ है, उस आंकलन में हिंदुस्तान सबसे श्रेष्ठ देश में गिना गया है। ये प्रयास भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। ये बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। साथियों, बहुत सी बातें जहां पर मैंने पीएमजीएसवाई की बात की है, जहां पर मैंने सीआरएफ योजनाओं की बात की है, जहां पर मैंने नाबार्ड की बात की है, और तो हमने भी चलाई थी एक हिमकेयर योजना। चली है या बंद हो गई? जरा ऊंची आवाज में बोलिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी ने योजना दी थी हिंदुस्तान के लिए, आयुष्मान योजना। अब तो वो भी हिमाचल प्रदेश में नहीं चल रही है, क्योंकि 10% का शेयर जमा नहीं हो रहा है। 11 लाख लोगों को लाभ मिलता था। ये योजना मोदी केयर के नाम से जब श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे, अध्यक्ष बनने से पहले
उन्होंने 50 करोड़ लोगों को ये योजना शुरू की थी, 10 करोड़ परिवारों को शुरू की थी, और उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हमने हिमकेयर योजना शुरू की थी। आज लोग लाचार है। हमने सहारा योजना शुरू की थी, लगभग 35,000 लोगों को गंभीर बीमारियों के लिए दवाई के लिए पैसा दिया जाता था। हमने अत्यधिक गंभीर बीमारियों के लिए भी योजना जो है सीएम हेल्थ योजना शुरू की थी। भाइयों, ये सारी की सारी योजनाएं बंद हो गई, और तो और योजनाएं भी बंद हुई, हमारे संस्थान भी बंद हो गए। इस चंबा जिला में भी सैकड़ों संस्थान बंद हो गए। 2000 संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद हो गए। लगभग 28,000 करोड़ रुपए का लोन 22 महीनों में ले लिया। 1 लाख करोड़ रुपया का कर्जा हिमाचलियों पर हो गया। जो बच्चा पैदा होता है उसका वो कर्ज लेकर के पैदा हो रहा है, पर वहां पर मित्रों की बहार है। मित्र जो है वो फल फूल रहे हैं। वो चंबा में भी हो सकते हैं, वो प्रदेश में भी हो सकते हैं, पर विकास जो है वो रुक गया है। जल जीवन मिशन हो, चाहे वो पीएमजेएसवाई की योजनाएं हो, यहां तक जो हमारी सरकार ने गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की थी, बेटी है अनमोल योजना शुरू की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। ये सारी की सारी योजनाएं ठप हो गई, सारी की सारी योजनाएं बंद हो गई। हाँ, एक बात जरूर हुई है, मुख्यमंत्री जी आपने अपनी धर्मपत्नी को जितवाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने के बाद लाखों रुपया कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से निकालने के बाद महिला मंडलों को बांट दिया, पर 1500 रुपया कुछ महिला मंडलों को देरा में बांटा, पर हिमाचल प्रदेश की 23 लाख महिलाएं जिनको अपमानित किया गया, और नाम भी उसका इंदिरा गांधी जी के नाम से रखा गया। यानी आज हिमाचल प्रदेश में खबर सुनते हैं पांगी में दे दी, कभी किन्नौर, कभी लाहौल स्पीति की बात सुनते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इन सारी मुद्दों को लेकर के जनता के दरबार में जाने की जरूरत है। आप कार्यकर्ता दिन रात लगे हैं, पोलिंग बूथ को संभालते हैं, परंतु जिहाद आंदोलन शुरू करना होगा, चैन से नहीं बैठना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो सरकार जनता के लिए नहीं है, वो मित्रों के लिए है, अपनों के लिए है। हमारे केंद्रीय मंत्री यहां पर आ रहे हैं, मुझे याद है उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 22 स्थानों पर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल दिया, उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के लिए 286 करोड़ दिया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कैंसर के उपचार के लिए लीनियर एक्सीलेटर दिए, अत्याधुनिक मशीनें हिमाचल प्रदेश को दी, और इस बार का जो बजट है उसमें 32 ऐसी दवाइयां हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे श्रद्धे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी समय निकाल करके आए, आपका हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। हर कार्यक्रम में हम आपका हिस्सा बनते हैं, आप समय निकाल करके आते हैं, बहुत आभार। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आप भी परसों से यहाँ पर हैं, आपका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपका भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। श्रद्धेय संगठन मंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, आपका भी आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सरकार की योजनाएं का भुगतान किया। मैं प्रहलाद जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, तो परमार जी स्वास्थ्य मंत्री थे, और हर महीने जो है डॉक्टरों की भर्ती होती थी। जिला चंबा में सिविल हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तो हॉस्पिटल एक एक डॉक्टरों के सारे चला हुआ। सलोनी भी एक डॉक्टर,
कि हार भी एक डॉक्टर दहलौजी के भी डॉक्टर अब ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत गर्म, तो हमें स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छे मिलते थे। और अब जो है 2 साल में जितने भी डॉक्टर थे सब ट्रांसफ़र होकर चले गए, जिसका हमें बहुत स्वास्थ्य में लाभ लेने के लिए या कांडा जाना पड़ता है या शिमला या चंडीगढ़ या पठानकोट। हमारे 2 सांसद यहाँ बैठे हैं, मानस प्रकाश भी यहाँ आ रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज में जो धीमी गति है उसको तेजी से काम पूरा हो, यहाँ डॉक्टर भी आए ताकि पूरा जिला चंबा जो है हमारा स्वास्थ्य लाभ लेने में बहुत अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बिंदल जी को यहाँ मंच पे बुलाता हूँ और इनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। डॉक्टर बिंदल जी, या जोर से तालियां हो जाए, स्वागत हो जाए। बिंदल, अच्छा, दोनों मुठ्ठियां बंद रखनी है, खुले हाथ जो है खतरनाक है, ठीक है। और ये जो सब इधर बैठे हैं आप सब लोग भी, और दोनों हाथ मुठ्ठियां बंद करके माननीय नड्डा जी के और स्वागत का उद्घोष करेंगे। बोलिए जेपी नड्डा जिंदाबाद। देखो हमारी बहनें कितने बढ़िया ड्रेसेस के अंदर आई हुई हैं और सब लोग इधर को तवज्जो देकर बोलिए जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाई कैमरे उधर को नरेंद्र मोदी। अच्छा, चंबा बीजेपी अपनी तो ठीक से लगा लो। धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विशेष रूप से संबंध रखने वाले, पूर्व में मंत्री रहे, अनेक बार विधायक रहे, आजकल राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, हमारे लोकप्रिय लोकसभा के सांसद, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री, मेरा और इनका नाम मिलता जुलता है, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आदर के योग्य पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे, 3 बार के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर हंसराज जी, आदर के योग्य माननीय 2 बार के विधायक श्री DS ठाकुर जी जो मंच संचालन भी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश IGMC के बहुत ही सीनियर सर्जन और दिमाग की बीमारी को ठीक करने का काम आजकल इन्होंने कांग्रेस की दिमाग की बीमारी ठीक कर रहे हैं, ऐसे माननीय विधायक डॉक्टर जनक राज जी, पूर्व में विधायक रहे, चंबा के लोकप्रिय नेता आदर के योग्य श्री पवन नैयर जी, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय श्री विक्रम जरियाल जी, आदर के योग्य हमारे जिला के अध्यक्ष श्री धीरज नरियाल जी, यहाँ पंडाल में मौजूद भारतीय जनता पार्टी का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले, पूरे हिमाचल में प्रवास करने वाले, केरल के रहने वाले, अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित जिन्होंने किया, ऐसे संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, पंडाल में मौजूद 5 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता, भाई बहन, मीडिया के साथी, भाइयों बहनों, हमें इंतजार है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। मौसम खराब हुआ, शिमला से चॉपर टेक ऑफ नहीं हुआ, उसके कारण कितना कष्ट उनको हुआ उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। वो सड़क मार्ग से चंबा पहुंचने वाले हैं और हमारे बीच में आते ही होंगे। उससे पहले सभी लोग अपनी बात समाप्त इसीलिए कर, साथियों, माननीय नड्डा जी
उनको हिमाचल का गौरव कहा जा सकता। ये छोटा सा हिमाचल, प्यारा सा हिमाचल, 4 लोकसभा सांसदों का हिमाचल, और यहाँ से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये हिमाचल वासियों के लिए गौरव की बात है और हम नड्डा जी को बधाई दें। इतना ही नहीं, आज की डेट में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के नाते स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, उर्वरक व रसायन मंत्रालय का काम भी संभाल रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में वो नेता के नाते भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं। 3 बड़े स्थान हिमाचल के उस सपूत के पास है। उनका हम यहाँ आगमन पर कोटि-कोटि अभिनंदन करते हैं। हमसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, परंतु नड्डा जी का योगदान हिमाचल के लिए अद्वितीय। मैं केवल एक विषय आपके सामने रख, कांग्रेस की सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में आपदा आई, और उस आपदा में भारी मात्रा में बरसात के कारण नुकसान हुआ। देश से अगर कोई एकमात्र नेता बार बार हिमाचल में आकर के हिमाचल वासियों का दुख साझा करने के लिए आया तो उसका नाम जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी कुल्लू आए, नड्डा जी मंडी आए, नड्डा जी सुंदरनगर आए, नड्डा जी शिमला आए, नड्डा जी सिरमौर आए, नड्डा जी बिलासपुर और कांगड़ा आए। साथियों, जहां जहां पर नुकसान हुआ वहां पर आए, और केवल आए नहीं, हर बार माननीय मोदी जी से हिमाचल प्रदेश के लिए 200, 250, 300 करोड़ रुपया हिमाचल को दिलवाया। लगभग 1884 करोड़ रुपया आपदा के अंदर माननीय नड्डा जी के माध्यम से हिमाचल की सरकार को मिला। इसलिए करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ये तालियां पीछे भी बजनी चाहिए। आप लोगों को सुस्ती आ रही है तो हम उसका तरीका बजाते हैं, तालियां बजाइए, सुस्ती दूर हो जाए। ऐसे माननीय नड्डा जी का चंबा में आना, न केवल आपसे कोई वार्ता होगी, पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। आज रात तक बैठकें चलेंगी, कल सुबह फिर मीटिंग चलेंगी, चंबा में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। माननीय मोदी जी कितना कुछ हिमाचल को दे रहे हैं, उसकी सबकी समीक्षा माननीय नड्डा जी यहाँ पर करने वाले हैं। ये बात हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। साथियों, मुझे आपको याद कराना चाहिए, एक बहुत बड़ी और दुर्घटना, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा पाप चंबा की इस पवित्र धरा के ऊपर हुआ। आप शायद पता नहीं क्यों नहीं भूल गए या क्या हुआ, और वो दलित युवक मनोहर, जिसकी नृशंस हत्या हुई चंबा में, और उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डालकर नाले में डाल दिया। वो हत्याओं का सिलसिला जो चंबा से शुरू हुआ, वो अभी तक 2.5 साल में रुका नहीं है। चंबा से वो हत्याओं का सिलसिला बढ़ता हुआ यहाँ से लेकर के सिरमौर तक पहुंचा, ऊना से लेकर के किन्नौर तक पहुंचा। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था वो तार-तार हो गई है। कारण एक ही है, मनोहर हत्याकांड को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला कि मनोहर के घर जाकर के उस हत्याकांड की गंभीरता से जांच होती और उसके ऊपर उचित कार्रवाई होती। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो खूनी दरिंदे हैं, उनको सरकार का भय होता, जिसके कारण ये कानून व्यवस्था नियंत्रण में आती, पर ऐसा नहीं हुआ। साथियों, 2.5 साल के अंदर हत्या, खून, डकैती, बलात्कार, मेरी बहनों के साथ व्यभिचार, अत्याचार,
और उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलने का जो काम है वो आम बात हो गई है। और ये मेरी देवभूमि आज कांग्रेस के राज में शर्मसार हो गई है। ये बहुत दुख की बात है। मामला यहाँ रुकता नहीं है। वो किन्नौर का एक सज्जन व्यक्ति जो बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर था, निहायत ईमानदार व्यक्ति था, विमल नेगी, उसके ऊपर कौन कौन सा दबाव है, कौन कौन से उसके और गलत काम करने के लिए सरकार और अधिकारियों ने उसके ऊपर दबाव डाला होगा, वो व्यक्ति, उसका शरीर रहस्यमय स्थिति के अंदर वो डैम में मिलता है। पूरे प्रदेश के अंदर डिमांड होती है, उसके परिवार के लोग मांग करते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पर जरा विचार करिए साथियों, उसकी पत्नी मांग करती है, बेटी मांग करती है, उसकी बहन मांग करती है, परंतु आज तक सीबीआई जांच के लिए सरकार पीछे क्यों हट रही है? तो ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, ये बात निश्चित हो। साथियों, ये हालात यहाँ तक पहुंचे, हिमाचल जिसको देवभूमि, हिमाचल जिसको वीर भूमि बोलते हैं, वहाँ चिट्टा माफिया और माफिया सर चढ़ करके बोलता है। बिलासपुर में माफिया के बीच में गोलीबारी होती है, पता है ना? पता है भाई, गोलाबारी होती है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके ऊपर गोलियां चल। सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए माफिया राज पनप रहा है। मैं याद कराता हूं चंबा वालों को, चंबा में वन माफिया किस तरह स्वच्छंद घूमता है कि फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी के पीछे बांधकर ये वन माफिया 3 किलोमीटर तक चंबा में घसीटता है। ये यहाँ की बात नहीं है। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया दौड़ा दौड़ा करके मारता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की हड्डियां तोड़ देता है। ये क्यों हो रहा है? किसकी शरण में हो रहा है? किसके आशीर्वाद से हो रहा है? अगर ये नहीं रुक रहा तो फिर चिंता करने की बात है कि सरकार का संरक्षण इस माफिया को है या नहीं है। 2.5 साल के अंदर वो कानून व्यवस्था, वो नदियों को छलनी करने का काम, वो चिट्टा माफिया की जड़ों को बढ़ाने का काम, वो वन माफिया को मजबूत करने का काम, ये कौन कर रहा है? 2.5 साल के अंदर प्रदेश की हालत खराब हो गई। साथियों, हालत खराब हम भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मंच के मेरे नेताजी महाजन जी जरा सुनिए क्या होता है। कल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा शिमला में जाती हैं और शिमला में धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों के धरने में जाती हैं और वहां भाषण देती है। मीडिया के पास रिकॉर्डेड भाषण है। वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बोलती है, ये जो धरने पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जायज है और ये जायज मांग भी मेरी सरकार पूरी नहीं कर रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। जब इनकी मांग में कोई पैसा ही नहीं लगना तो ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? मंत्री भी बोल रहे हैं, संतरी भी बोल रहे हैं, पर इनकी मांग पूरी नहीं हो रही। अरे हम तो बोलेंगे विरोधी है इसलिए बोल रहे हैं, पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने शिमला के अंदर माल रोड के ऊपर बैठे हुए धरने के लोगों के बीच में जाकर के ये कहा। साथियों, तो क्या हालत है, क्या हालत है? आम आदमी क्या बोलेगा जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ऐसी बोलती है? साथियों, गारंटियां, वो बेरोजगार युवक जिसने सोचा था 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन पहली कैबिनेट में मिलेगी, बोला था भाई
बोला था 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में मिलेगी। जब सरकार बन गई, और इतना ही नहीं बोला, मेरे पास वीडियो है, बोले पक्की नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी, बीजेपी वाली आउटसोर्स की नौकरी नहीं मिलेगी, जयराम वाली नौकरी नहीं मिलेगी, हम पक्की नौकरी देते हैं, हमारी गारंटी है। वो 2.5 साल में सरकार बस अपने आप को ही पक्का रखे हुए है। बाकी वैसे एक बार हमारे महाजन जी ने जड़ें तो हिलाई थी इनकी, पर ये अभी तक पक्के बैठे हैं। पर जब तक ये पक्के रहेंगे तब तक हमारे युवा बेरोजगार ही रहेंगे। ये हालत हमको दिखाई दी। वो 5 लाख रोजगार दे रहे थे, 1 लाख सरकारी नौकरी देनी थी। आज वो ठगा सा महसूस करते हैं। नौकरी किसको मिली भाई? किसी को नहीं। आज के अखबार में खबर लगी है, मीडिया में खबर चल रही है, मंत्री जी ने कहा नर्सों को नौकरी मिलेगी, आउटसोर्स पर मिलेगी, हमारे पास पैसे देने को नहीं है। अरे 2.5 साल में एक भी नर्स नहीं लगाई। हमारे डीएस ठाकुर बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं है। कहां से आएंगे डॉक्टर? जब डॉक्टर भर्ती नहीं किए तो डॉक्टर कहां से आएंगे? इंजीनियर नहीं है, भर्ती नहीं किए, इंजीनियर्स की तो पोस्टें खत्म कर दी। साथियों, आप जानकर हैरानी होगी, 1,55,000 सरकारी पोस्टें इस सुखविंदर सरकार ने एबॉलिश कर दी हैं। सरकार की 1,55,000 पोस्ट। बच्चे लाइब्रेरियों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आएगा। अरे एग्जाम कहां से आएगा जब सरकार पोस्टें नहीं निकालेगी? एग्जाम देने वाला संस्थान बंद कर दिया। तो साथियों, ये बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार, ठगने वाली सरकार, ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। इसके कारनामे बहुत जबरदस्त। अभी यहाँ पर बोल रहे थे गरीब का इलाज, महाजन जी पूछ रहे थे कि आयुष्मान भी नहीं चलता। साथियों, कल की मीडिया की खबर है, हिमाचल में तो बंद है ही है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पीजीआई चंडीगढ़ में शुरू कराया था। 14.5 करोड़ की देनदारी पीजीआई की है, एक पैसा नहीं दिया। पीजीआई में भी आयुष्मान और हिम केयर बंद हो गया है। ये हालत है इस तरह। गरीब को कहीं से भी छोड़ना नहीं, गरीब को कहीं से भी खुला नहीं छोड़ना। चर्चा करते हैं जरा बांध करके रखो। कहाँ बांध करके रखो? राशन के अंदर चावल महंगा कर दिया, राशन के अंदर दाल महंगी कर दी, राशन में तेल महंगा कर दिया। साथियों, डीजल पर 10.5 रुपए लीटर का वैट लगा दिया। सीमेंट 65 रुपया महंगा कर दिया। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको बढ़ा करके 10 और 12% कर दिया। स्टैंप ड्यूटी 500% महंगी कर दी। और नैयर साहब, आपके शहर में पानी का रेट 500 गुना बढ़ाया है। इस बात को भी आपको याद रखने की जरूरत है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में, जिनका बहुत शोर मचाते थे 300 यूनिट फ्री देंगे। मिली भाई? इन बहनों को तो मिल गई। 300 यूनिट बिजली फ्री मिली। हमारी सरकार में 125 यूनिट मिलती थी, वो भी गई, 300 भी गई। और बिजली के दाम बढ़ाए। कितने आजकल बिल आ रहे हैं दनादन, नए मीटर भी लग रहे हैं दनादन। वो मीटर के अंदर भी कुछ काला है, और मीटर बदले क्यों जा रहे हैं, इसमें भी कुछ काला है। कुछ ना कुछ तो काला है, पर जब बिल आपके पास आएंगे तो काला ही काला दिखेगा। ये हालात इस सरकार में। साथियों, प्रदेश की ये जो सरकार है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार आए। बोले हम गारंटी पूरी नहीं कर सकते, हम बहनों को 1500 नहीं दे सकते, हम किसानों का दूध नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले हमारा खजाना खाली। खजाना खाली। बोले खजाना कहाँ गया? बोले जयराम ठाकुर ले गया अपने घर। और आपने क्या?
32,000 करोड़ का कर्ज लिया 2.5 साल में और 32 पैसे का विकास कार्य आपने नहीं किया। 32,000 करोड़ का कर्ज और विकास शून्य, भर्ती शून्य, स्कूल बंद, बोलना मेरे पीछे, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी, वेटनरी, पटवार सर्कल, तहसीलें, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, हिमकेयर, आयुष्मान, सहारा, सुकन्या, अरे सब कुछ बंद। पर एक काम चालू है भैया, इन्होंने सीपीएस बनाए, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अनाधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को गाड़ियां दी, बंगले दिए, तनख्वाह दी। जब हाई कोर्ट ने बोला ये तुमने गलत किया तो हाई कोर्ट ने उनको बाहर निकाला। अब ये क्या कर रहे हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए के वकील कर दिए। महाजन जी आप जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो करोड़ों रुपया सीपीएस को बचाने के लिए वकीलों की फौज को दिए जा रहे हैं। वैसे बोलते हैं खजाना खाली है। अपनों पे रहम, गैरों पे करम। जनता गैर हो गई और परसों क्या हुआ, जबरदस्त काम हुआ, माले मुफ्त दिले बेरहम। सुना भाई, माले मुफ्त, अगर मुफ्त का माल है तो दिल भी बेरहम होता है। ऐसे ही सरकारी पार्टी हुई, सरकारी अधिकारियों ने खूब धमाल मचाया और उसका बिल बना के लाखों रुपए का वो सरकार के खाते में डाल दिया। और किसने किया, ये सरकार ने किया। तो बोले माल मुफ्त दिले बेरहम। उनकी पार्टी के लिए और पैसा देने के लिए है, पर नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो हमारा सेवानिवृत्त व्यक्ति है उसके मेडिकल बिल देने का पैसा नहीं है, जो डीए है उसको देने का पैसा नहीं है, सड़क बनाने का पैसा नहीं है। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात रखी। जो भी काम चल रहा है वो केंद्र के मोदी सरकार के पैसे से चल रहा है। और ये जगह जगह जाते हैं, केंद्र सरकार का पैसा है तो जयराम की बीजेपी की जेब का पैसा है क्या? साथियों, इसको कहते हैं हम खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। यानी विकास के कार्यों को आपने प्रदेश की सरकार से बंद करा दिया और प्रदेश को बदहाली के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। साथियों, मुझे और चंबा के अंदर जिस तरह से मैं परसों से आया हूँ, लोगों को मिलने का क्रम लगा है, हर कोई परेशान है। कोई मेडिकल कॉलेज को लेकर परेशान है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को लेकर के परेशान है, कोई पानी के बिलों को लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर परेशान है, कोई विकास कार्यों को लेकर के परेशान है, कोई तनख्वाह को लेकर के परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारी या नौकरी से निकाल दिए गए, वो भी हमको मिले थे, वो भी अपनी बात को लेकर के परेशान है। साथियों, आप सब लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, इस सरकार की कलाई खोलनी होगी। और उसके बाद अभी आपने 3 विधायक यहाँ से बनाए हैं, 2 सांसद बनाए हैं, अगली बार आपको 5 के 5 विधायक चंबा जिला से बीजेपी के बनाने होंगे। बनाएंगे क्या? बनाएंगे क्या? अरे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हालात क्या है। बंगाल के अंदर जिस तरह सनातन के लोगों को मार मार करके बाहर निकाला, मुझे खुशी है आज चंबा के चौगान में सैकड़ों लोगों ने बंगाल की सरकार के खिलाफ सनातन की जो कार्रवाई वो कर रहे सनातन के खिलाफ, उसके खिलाफ धरना किया, प्रदर्शन किया, डीसी ऑफिस के आगे किया। साथियों, हमारी सरकार भी कोई पीछे नहीं है। घोषणा कर दी मंदिरों का पैसा वो सरकार ले जाएगी, मंदिरों का पैसा ले भी गई। उसके बाद जब बीजेपी ने हल्ला मचाया, जनता ने हल्ला मचाया, तो थोड़ी सी ठंड पड़ी है। ये
सरकार भी उसी रास्ते के ऊपर है। जिस दिन सुक्खू भाई मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन उन्होंने कहा था हम 97% आबादी जहां हिंदू की रहती है ऐसे प्रदेश में हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराकर सत्ता में आए हैं। और वो बात इनकी खत्म नहीं हुई, लगातार कहीं ना कहीं ये सनातन पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, इस सरकार में विकास बंद है, इस सरकार में नौकरियां बंद है, इस सरकार की गारंटियां गुल हैं, इस सरकार के अंदर माफिया राज सर चढ़ करके बोल रहा है, इस सरकार में प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, कर्मचारी परेशान है, सेवा निवृत्त अधिकारी परेशान है, किसान परेशान है, किसान को मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, आमदन आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, बाढ़ राहत के समय के ऊपर जो केंद्र से पैसा आया उसका भी मिसमैनेजमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन हुआ। और साथियों, जो आजकल प्रधान लोग परेशान हैं वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र के आखिरी स्तंभ के ऊपर हमला शुरू हो गया है। प्रधान लोग अपना काम नहीं करा सकते, बीडीओ ऑफिस में टेंडर लगेगा, इनकी मर्जी का टेंडर लगेगा, इनके मर्जी के आदमी को काम मिलेगा, इनकी मर्जी से बीपीएल का चयन होगा, बीपीएल के अंदर प्रधान बैठा हुआ देखता रहेगा, बाद में सिर्फ साइन करेगा। ये और जो पंचायती राज संस्थान है उनकी शक्तियों का अपहरण करने का एक नया कीर्तिमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार रच रही है। साथियों, आज हम सब लोग दूर दूर से और अपने महबूब नेता को मिलने के लिए, सुनने के लिए आए। हम सब लोग उन्हीं के इंतजार में हैं। मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन है, 12 बजे उनकी फ्लाइट धर्मशाला पहुंच गई, परंतु प्रदेश की सरकार का चॉपर वो शिमला से धर्मशाला आना था, वो शिमला से धर्मशाला नहीं आया। पीछे क्या वजह है मैं बताना नहीं चाहता, परंतु कुछ तो है। और चॉपर नहीं आया। माननीय नड्डा जी सड़क मार्ग से चंबा के लिए चले हुए हैं, पर मुझे लगता है अभी और समय लगने वाला है। 4 बजे तक हमारे बीच में पहुंच पाएंगे तो हम जनसभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग बैठे, उनका इंतजार करें, जब आएंगे उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं कि माननीय नड्डा जी और किन्हीं प्राकृतिक कारणों के कारण कष्ट भी उनको हुआ, लगातार सड़क मार्ग से चले हैं, वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से पहुंच रहे हैं, परंतु अभी 1 घंटे की, पौने घंटे की देरी है। तो इतना कहकर हम सभा को अवश्य समाप्त करेंगे और आप सब लोग चाय पानी, जलपान, खीरा आया हुआ है, खाइए और उसके बाद अपने हर दिल अजीज नेता का स्वागत करने के लिए इंतजार करें। इतना कहकर बोलिए भारत माता की, चंबा वालों की, चंबा वालों की। जो चंबा का नहीं है वो नहीं लगाएगा नारा, चंबा वालों की। मैं भी आती है ना जी। चलो 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, होम मिनिस्टर अमित शाह जिंदाबाद, जगत प्रकाश नड्डा जी जिंदाबाद। नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है।
ठहरो ठहरो, स्कोप बनाने दो, स्कोप क्यों बनाने, सलामी यही होगी। नहीं नहीं ओनली मीटिंग। हाँ इधर आओ, थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे आओ भी देख सकते, अभी पीछे हो जाओ ऐसे। हाँ सच में पीछे हो जाओ, क्योंकि यहाँ वो बिगुल बजाएंगे। टाइम हो गया। इतनी मेडिकल कॉलेज की काम से भाई साहब सर जाओ यहाँ से भी आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, यहाँ सलामी होगी ना, ऐसा जचेगा नहीं। थोड़ा ही जन श्रीमान, हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला चंबा रेगुलर 1 डॉट के सम्मान्य गार्ड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जन श्रीमान, गार्ड बगल छत, गार्ड संतरी खड़े रहे, शेषगढ़ विचार चल। नड्डा जी